Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Way Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. So for that we will check it out. आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आपके जो करंट परिस्थिति है वो किस प्रकार है और अगले 7 दिनों में होने वाला क्या है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है. What is in your current situation? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है उनके करंट सिचुएशन में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव द फर्स्ट कार्ड कॉल टाइम टू गो. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव सेरेंडिपिटी. यहाँ पे है टाइम फॉर नैप. यहाँ पे है हमारे पास थिंकर और हमारे पास है हायर पावर. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बिटवीन द वर्ल्ड 3. ओके, सो हम जो है साइंस के बारे में बाद में बात करते हैं. ऐसे ही वी डू हैव पाइशिस, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो. मेष और वृश्चिक राशि है. 11:44 11:11 आप देख सकते हैं. ओके, वी डू हैव वर्गो, कन्या राशि है. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, जहाँ पे एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आपको इस वक्त ऐसा मालूम चल रहा है, ऐसा आपको डेफिनेटली महसूस हो रहा है कि किसी को कन्विंस करने से ज़्यादा अच्छा है कि खुद को इम्प्रूव करें. ठीक है, हो सकता है कि आप किसी को मनाते ही जा रहे थे या आप कोई रिलेशनशिप में ऐसा हो कि जहाँ पे आपका जो है स्टेटमेंट्स कोई मायने नहीं रखते. ठीक है, सिर्फ वही बोलते जा रहे हैं और आप सुनते जा रहे हो, एक्सेप्ट करते जा रहे हो. सो यू आर फीलिंग लाइक दिस कि ठीक है, चलो जाने दो, अभी मेरा वक्त है कि यहाँ से मुझे मूव ऑन करना है. और शायद आप धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप कोई ऐसा जो है किसी चीज़ के लिए आप अभी भी चेज़ कर रहे हो. वो चीज़ आपका करियर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकता है या कोई पर्सन अभी भी हो सकते हैं. ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आपको चेज़ करते करते जैसे है ना, आप ज़्यादा तेज़ भागेंगे तो एक चीज़ ज़रूर है, भले ही आप जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ पे, लेकिन आपका जो है जो चीज़ स्लोली भी हो सकता है. ठीक है, अगर आप उसमें तेज़ रफ्तार से जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन से मूव कर रहे हैं बाय ट्रेन, अगर उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आपको सीनरी कुछ भी नहीं दिखेगा, खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा. ठीक है, बट यू विल फील ठीक है, बस मुझे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है. लेकिन ऑन द वे, ऑन द जर्नी आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली वैसा ही है, अगर आप फास्ट तेज़ रफ्तार से भागने की कोशिश करें या किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करें, हड़बड़ी कर रहे हैं, सो इट विल फ्लाई अवे फ्रॉम यू. ये आप मान के चलो. ठीक है फ्रेंड्स. अच्छा, उसके वजह से आपकी जो है शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ रहा है. स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पेन, डिप्रेशन. ऐसा माना जाता है कि हम तो इंसान की शरीर में वही है, आत्मा जो है, सोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और सोल का जो फॉर्म है वो एक्चुअली गॉड है. गॉड हैज़ टेकन द शेप ऑफ ह्यूमन बीइंग और वो हमारे सोल है. सोल उसके अंदर है. अभी क्या है ना, जीवात्मा और परमात्मा. अभी जीवात्मा जो है जितना वो सरेंडर कर दे, एक्चुअली हमारा डेस्टिनेशन कहाँ पे है, वी हैव टू लाइक मिक्स विद द यूनिवर्स. हम ब्रह्मांड में जाके एकदम पूरी तरह से घुल मिल जाएंगे वहाँ पे, वही बन जाएंगे, जस्ट अ रे ऑफ लाइट. और वही हमारा जो है डेस्टिनेशन है. यहाँ पे अधिक से अधिक तनाव आपके हो रहे हैं, ज़्यादा नींद आ रही है. अगर नींद पूरा भी नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, काम करने का मन नहीं लग रहा है, लेथर्जी हो रहा है, बोरिंग सा लग रहा है. जो इंटरेस्टिंग टास्क एक समय पे था वो बोरिंग सा हो रहा है. ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा ही आप जो चीज़ें है ही नहीं, इल्यूशन है, भ्रम है, उस चीज़ को सोच रहे हो.
ऐसा आपको लग रहा है कि कोई आपको जो है हानि का पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मे बी वो सीरियसली है ही नहीं, बट आपके मन ने कुछ जो है वहम पाल के रखा है। या अगर आप सीरियसली सोचते हो कि कोई आपके लिए हानिकारक सिचुएशन मतलब क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेफ रहना भी ज़रूरी है। जो आप और चिंताएं करके वो चीज़ नहीं दूर होगा। सोल्यूशन इज़ द ओनली इशू। हर बार ऑफन इट सेज लाइक दैट कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हार बार और बिटवीन द वर्ड्स, इसका मीनिंग यही है कि कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर स्टक एंड यू कैन नॉट मूव अहेड, और समटाइम्स यू फील दैट यू आर सो कॉन्फिडेंट। आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, कभी कभी आप मूव ऑन जो है करना चाहते हैं, और कभी कभी आप वही पास्ट में, भूतकाल में वही पहुंच रहे हो। भविष्य में पहुंचने के जगह पे भूतकाल में आप पहुंच जा रहे हो, आपकी थॉट्स पहुंच जा रही है, फ्लैशबैक हो रहा है मेमोरीज़ का, थ्रो बैक हो रहा है। बार बार हो सकता है कुछ फ़ोटोज़ को देखते हुए आप और इमोशनल हो रहे हो इस वक्त, ठीक है। और आपका जो एक्चुअल जो पावर है, एक्चुअल जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपके जो गुण हैं, आपके टैलेंट्स हैं, वो दब रहे हैं। वो होना चाहिए और ज़्यादा, बट वो भी किसी के वजह से हो रहा है। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट देर आर सर्टन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में अभी भी है, लेकिन सोल्यूशन बिल्कुल आपको नहीं मिल रहा है। और सोल्यूशन आपको तभी मिल सकता है जब आप थोड़ा सा इनवर्ड, ठीक है, सोचो, अपने आप को फील करो, और पूरी तरह से एक जगह पे बैठ जाओ। मेडिटेशन बाद में करना, जगह पे बैठ जाओ शांति से, और फिर ऐसा सोचो कि आपके आसपास कुछ भी नहीं है, एंड देन यू कैन सरेंडर योरसेल्फ एंड देन यू विल गेट द आंसर्स कि व्हाई इज़ इट हैपनिंग। या आप कोई भी धार्मिक किताब में अपना आंसर्स ढूंढ सकते हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट, ठीक है। कोई मिस्टीरियस बुक में भी हो सकता है, कोई ऐसा रहस्यमय किताब है जो आप पढ़ने से भी आपका जो है आंसर्स मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 7 days? What is happening within the next 7 days? What is going to happen within the next 7 days? We do have again the 3 यहाँ से end हुआ था, और यहाँ पे भी 3 है। So we do have the easel of Avalon. So यहाँ पे within the next 7 days में, जैसे मैंने कुछ बताया था कि मिस्ट्री, रहस्यमय, यहाँ पे मिस्ट्री है, रेस्ट है, रिन्यूअल है, हीलिंग है। सो आई टोल्ड यू दैट आई गॉट द वाइब्रेशन, इसलिए मुझे पहले मिल जाता है, ठीक है, वाइब्रेशन। यहाँ पे क्या है ना, अगले 7 दिनों में कुछ ऐसे जगह की आपको खोज मिल सकती है, या आप कोई ऐसे जगह पे जा सकते हैं जहाँ वो एक पहाड़ी इलाका भी हो, और वो एक समंदर के बीचों बीच में भी हो सकता है, वो कोई आइलैंड भी हो सकता है, या वहाँ पे माउंटेन्स और जो है सी या रिवर दोनों ही हो सकते हैं। और उस पहाड़ी इलाके में या उस पहाड़ में कुछ ऐसा मंदिर हो, या कोई ऐसा सेंचुरी जैसा हो, या मोनेस्ट्री हो, कहीं पे भी हो। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप, पता नहीं इस कार्ड को देख के क्यों मुझे लग रहा है कि एक पावागढ़ जैसा कुछ फील हो रहा है, जो गुजरात में है जनरली, और वहाँ पे लोग एकदम नीचे से लेके, ठीक है, ऊपर तक, ओके, दे गो बाई फुट स्टेप्स, इवन हेलीकॉप्टर, दिस वन रोपवे भी है, तभी भी लोग मन्नत मांगने के लिए क्या करते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते हैं। कोई हिल स्टेशन, या आई डू थिंक सो दैट देयर कैन बी लाइक अ स्पिरिचुअल और अ रिलीजियस टू, कोई धार्मिक जगह पे आप अपने मज़हब के हिसाब से देख लेना, कोई चर्च, कोई ऐसा हो सकता है कि दिस वन गुरुद्वारा हो, या कोई जो है मस्जिद हो सकता है, जहाँ पे आप जाओगे, ऑफर करोगे, प्रेयर करोगे, मेडिटेशन हो सकता है कि आप करो, और वहाँ पे कुछ फैसला जो है आप बदल देंगे लाइफ में, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि आपके अंदर क्या है। यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग टिल नाउ, बट आई डू थिंक सो दैट विद इन द नेक्स्ट 7 days देयर कैन बी अ शॉर्ट ट्रिप। वो शॉर्ट ट्रिप हो सकता है, या इट कैन बी द वीकेंड टूर, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे टिल संडे, और लाइक यू कैन टेक लीव्स, उस तरह से मुझे दिख रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हो उस जगह पे। आई हैव स्ट्रॉन्ग लाइक आई एम फीलिंग इट दैट येस यू आर गोइंग। अभी ये कोई फॉरेस्ट के अंदर भी हो सकता है, जंगल के अंदर भी हो सकता है, कुछ ऐसी जगह जो बहुत पुराना है, बहुत
जो है हिस्टोरिकल, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है कुछ चीज़, उस तरह से हो सकता है। यूनिवर्स, जैसे माँ काली का टेम्पल हो सकता है, कोई माँ तारा का टेम्पल हो सकता है, कुछ ऐसे गुफा हो सकता है जहाँ पे लोग जाते हैं, अंदर ही अंदर होता है, सुरंग जैसे बना हुआ होता है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस वाइब्रेशन। ओके, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं लोग, उस तरह से मुझे दिख रहा है, एनी टाइप ऑफ रिलीजियस टूर, ठीक है, उस तरह से। पता नहीं चार्ज बेल रिंग कर रहे हैं, पीछे ग्रेवयार्ड है, कुछ इस तरह से लग रहा है कि ऐसा कुछ जगह जहाँ पे आपको मतलब रियलिटी जो है क्या है, वास्तव क्या है, उससे आप वाकिफ होंगे। ओके, यस। 20 is the number for judgment, love, feminine, power and beauty, sexuality. So I also do feel like that जो कार्मिक लेसन्स, ठीक है, किसी को सीखना था, आपको पता चलेगा उसने सीख लिया, और आप अपने जो है हार्ड वर्क और एफर्ट्स से जो करना चाहते थे, जो आपका जो है डिज़ायर था, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट इट विल बी सो मच फ्रूटफुल। और उस तरह से भी मुझे दिख रहा है जैसे कोई फेमिनिन पावर जैसे है, जैसे आदि शक्ति का, जैसे माँ जो है फेमिनिन है वहाँ पे, उस तरह से मदर गॉडेस, उस तरह से उनकी जो है डिवोशन, चाहे वो इन एनी रिलीजन हो, चाहे, ठीक है, द फेमिनिन एनर्जी को यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जहाँ पे आप भी उस जो है भगवान का उपासना करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, द वाइट स्प्रिंग, ऑलराइट, यहाँ पे है टॉरस, एरीज एंड स्कॉर्पियो, वी डू हैव द लिब्रा, वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। ओके, किसी का जो है ना, मुझे दिख रहा है किसी का फेस जो है ट्रायंगुलर हो सकता है, या आपके जो है ना बाल जो है कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कर्ली या वेवी हेयर स्टाइल हो सकता है, या यू हैव रिसेंटली चेंज्ड योर लुक्स बाय वेयरिंग लेंसेज। हो सकता है कि आप स्पेक्स पहन रहे थे बट अपने लेंस पहनना शुरू किया, समथिंग यू हैव डन। ओके, इट्स कमिंग विद इन द नेक्स्ट 7 days. ओके, आई रियली लव दिस कार्ड, लेटिंग गो, सपोर्ट, बैलेंस एंड सेक्रीफाइस। यहाँ पे लेटिंग गो जो आप सोच रहे थे, मूव ऑन करना है, ठीक है, और नहीं देखना है, क्योंकि माना जाता है पीछे देखने से ही सब कुछ बर्बादी जो है वापस आ जाती है। सो वही है, और सामने देखेंगे आप, और अपने ऊपर और भी आपका जो है हिम्मत बढ़ेगा। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको एक फैमिली सपोर्ट भी मिल रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू कैन बी लाइक फिक्सिंग अ मीटिंग, ओके, विद अ स्पिरिचुअल एडवाइज़र, किसी एक स्पिरिचुअल गुरु के साथ। हो सकता है कि आपके फैमिली के गुरु हो, उनके साथ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको वक्त आप देंगे, नेक्स्ट 7 days आप क्या करेंगे ना, हॉलीडेज़ ले सकते हैं, और यही आप करेंगे, और आप कुछ हायर पर्पस के लिए या कुछ आने वाले कुछ टफ एग्ज़ाम्स के लिए में भी जो नेशनली या इंटरनेशनली बहुत फेमस है, उसका प्रिपरेशन आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिख रहा है ऐसा कि आप करेंगे। आप जो है एंटरटेनमेंट में कम, रिक्रिएशन में कम, वैसा स्क्रोलिंग में कम, ओके, कहीं ना कहीं पे बुक्स में ज़्यादा, ऑनलाइन बुक्स में भी ज़्यादा, लाइब्रेरी में एक्सेस लेना उस तरह से, ताकि आप वही एग्ज़ाम्स में अपेयर हो पाए। ओके, 7 इज़ द नंबर फॉर चैरिट, द होली थॉर्न, यहाँ पे है, ओके, करेज, सीक्रेट एंड द परसिवरेंस। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days कैन बी ऑल्सो अ टेस्टिंग टाइम फॉर यू, जहाँ पे हो सकता है कि लोग आपको इरिटेट करें, या कुछ अगर आप इन्फ्लुएंसर है, हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसा मतलब कहने की कोशिश करे जो आप का ओपिनियन उनके ओपिनियन से बिल्कुल अलग हो। वो आपके लिए टेस्टिंग टाइम है, सो डोंट रिएक्ट, क्योंकि सब लोगों का ओपिनियन मैटर करता है। आपका भी ओपिनियन है, मेरा भी है, XYZ का भी है, सबका ओपिनियन मैटर करता है, अनटिल एंड अनलेस इट गोज़ वेरी वल्गर, ठीक है। ये सबका ओपिनियन जो है, जैसा बोला जाता है ना, कस्टमर इज़ ऑलवेज द राइट। सो यहाँ पे क्या है, अगर हमने कुछ चीज़ ख़रीदा है, ठीक है, तो हमारा वहाँ पे एक स्टेटमेंट होना चाहिए,
वी शुड हैव द ओपिनियन कि अगर वो प्रोडक्ट बैड है, सर्विस बैड है, तो हम बोलते हैं कि चलो हमें पसंद नहीं आया, कि आया वट एवर इट इज़, अगर आया बहुत अच्छा है, एक ओपिनियन हमारा भी होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज़ लाइक दैट। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि दैट कैन बी अ टेस्टिंग टाइम फॉर यू। हो सकता है कि आपके कलीग्स या आपके जूनियर या आपके सीनियर कुछ ऐसे कमेंट्स पास कर दे आपके ऊपर, सो यू शुड नॉट रिएक्ट। ठीक है, ये आपके ऑफिस में ही ज़्यादा दिख रहा है मुझे। आई कैन फील इट दैट इट कैन हैपन एट योर ऑफिस। सो दिस इज़ द थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी डू हैव द जर्नी। ओके, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे। ठीक है, आप अकेले नहीं होंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो, आपको विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ऐसा फील होगा कि आपके इस दुनिया में होने का रियल पर्पस क्या है। हु आर यू, आप कौन हो, आपके अंदर क्या क्या ताकत है, आपके अंदर क्या क्या कमज़ोरी है, आप उस ताकत से लोगों की कितना हद तक आप सेवा कर सकते हैं, अपने लिए आप क्या कर सकते हैं, फैमिली के लिए आप क्या कर सकते हैं। सो यू विल रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स। सो यू विल बी इन फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक यू विल ट्राई टू पुट योर ओपिनियन। आप अपने लिए स्टैंड भी लेंगे और आप अपने जो है मैटर्स को डिस्क्लोज करेंगे, अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, लोगों को भी कहेंगे। सो मे बी यू आर अ स्पीकर, और अगर आपको कुछ बताना भी हो, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आपको कुछ स्पीच देने के लिए बोल दिया जाए, अगर आप कोई आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप एक स्पोक्स पर्सन हैं, अगर आप कहीं ना कहीं पे एक जगह पे, इफ़ यू आर टीचर, प्रोफेसर, यू हैव टू स्पीक ओवर देयर। उस तरह से मुझे दिख रहा है आपकी जो बातें हैं लोग बहुत अटेंशन से उसको सुनेंगे, और आपके जो है आप अपना जो स्टेटमेंट है उसको पूरी तरह से प्रूफ भी कर पाएंगे कि कितना हद तक वो सही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.